खबर है आजमगढ़ से, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर आजमगढ़ पहुंचे और सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और जीएसटी सुधारों पर चर्चा की। बता दें, जीएसटी की पहल करते उन्होंने कहा, जीएसटी की दरें कम करने का निर्णय समय पर परिस्थिति के अनुसार लिया गया। सुधारों के अनुसार पूरे देश महसूस हो रहा है। उन्होंने राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कि आजम खान समाजवादी पार्टी से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा, हमारी पार्टी से किसी के साथ अन्याय नहीं किया। न्यायालय ने जमानत दी और मुकदमा प्रक्रिया जारी है। एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मांग और तैयारियों की जानकारी भी दी है। इस मौके पे भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है। बोला था और नो डाउट कि 8 साल तक देश की जनता का लूट हुई, उसमें कैसे राहत मिली तो उसका उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? कि सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह आजमगढ़ के सभी सम्मानित अपने प्रेस के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों को भी और आप सबके सम्मानित दर्शकों को भी और आप सबके चैनल के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ सम्मानित जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है जब उत्तर प्रदेश देश में सरप्लस स्टेट के रूप में प्रथम स्थान हासिल किया है। कल ही इस बात की रिपोर्ट आई है। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने के तरफ अग्रसर है, तो उसके पीछे कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार जब कोई फैसला करती है, बिना देर किए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार उसका अनुसरण करती है, जिसका हमें बार बार लाभ मिल रहा है। और आज हम सरप्लस स्टेट बनने का हमें सौभाग्य मिला है। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले लोग हमेशा से कालिया और सांबा की भूमिका में रहे हैं और इसीलिए कभी भी देश की जनता ने उनको एक नेता के तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि एक बहुत बड़ी विरासत पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इसकी आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि आखिर देश की जनता उनको एक नेता के तौर पर क्यों नहीं स्वीकार कर रही। आप सभी सम्मानित प्रेस के साथियों से मेरा अनुरोध है कि जब से जीएसटी देश में लागू हुई तब से लेकर अब तक जीएसटी काउंसिल की 37-38 बैठकें हुई हैं। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो उसमें देश का हर प्रदेश प्रतिभाग करता है। हमें आप एक भी बैठक ऐसी नहीं दिखा सकते या जीएसटी काउंसिल का एक भी फैसला आप ऐसा नहीं दिखा सकते जो मतदान के आधार पर हुआ हो या असंतोष के आधार पर हुआ हो। 38 की 38 जीएसटी काउंसिल की बैठक का हर फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। उसमें कांग्रेस पार्टी की जहां जिस प्रदेश में सरकार है वहां के भी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वहां के भी माननीय वित्त मंत्री गण बैठते हैं,
जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे भी सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण बैठते हैं, हमारे सभी वित्त मंत्रीगण बैठते हैं। जहां अन्य कोई सरकार है, वहां के भी माननीय मुख्यमंत्रीगण वहां बैठते हैं, वित्त मंत्रीगण बैठते हैं। और एक भी आप फैसला जीएसटी काउंसिल का ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें कोई विवाद हो। हर फैसले सर्वसम्मति से किए जाते हैं। तो प्रतिपक्ष का ये जो दोहरा चरित्र है, आज देश के सामने उजागर हो रहा है। जो जीएसटी के माध्यम से जो रिफॉर्म श्रद्धेय मोदी जी की सरकार कर रही है, सुधार का कार्यक्रम जो चलाई है, स्वाभाविक है कि उसमें भी सबकी सहमति बनी होगी, तभी ये फैसला हुआ होगा।